जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और टुनटुनी चिड़िया के बच्चे अपने घर में बिल्कुल अकेले थे और उनकी मम्मा जंगल से उनके लिए कुछ खाना लेने गई हुई थी। और टुनटुनी चिड़िया के बच्चों की ये पहली बारिश थी। वो दोनों बच्चे बारिश को देख देख कर खूब झूम रहे थे और साथ ही बारिश का आनंद भी ले रहे थे। अरे भाई, ये आसमान से पानी क्यों आ रहा है और ये पानी तो बहुत ठंडा भी है। हाँ हाँ भाई, पानी तो ठंडा है, लेकिन मुझे तो इस पानी में भीगकर बहुत मज़ा आ रहा है। ओह, आज तो मज़े आ रहे हैं। कुछ इस तरह से वो दोनों बच्चे उस पानी का आनंद ले रहे थे और बारिश में खूब खेल रहे थे। उधर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए परेशान थी और वह पेड़ की डाल पर बैठी अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी और लगातार अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी। और वो बेचारी इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों के पास भी नहीं जा सकती थी, बस परेशान ही थी कि तभी बंटी चिड़ा तेज बारिश में भीगता हुआ उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे टुनटुनी बहन, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? अरे बंटी भाई, क्या बताऊँ तुम्हें मैं तो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में निकली थी, लेकिन अब ये बारिश, मुझे तो अपने बच्चों की टेंशन हो रही है। ना जाने मेरे बच्चे कैसे होंगे, वो ठीक भी होंगे या नहीं। और उनकी तो ये पहली बारिश है, उन्हें तो इस बारिश के बारे में कुछ पता भी नहीं है। अरे टुनटुनी चिड़िया बहन, मैंने तो सुना है कि हमारे जंगल में कई सारे बाज घुस आए हैं और वो जंगल में पक्षियों को मार रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम बंटी भाई? क्या तुम सच बोल रहे हो? फिर तो मैं अभी जाती हूँ, अब तो मुझे मेरे बच्चों की और भी चिंता हो रही है। लेकिन टुनटुनी बहन, तुम इतनी तेज बारिश में कैसे जाओगी? कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, बस मुझे जाने दो। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है। बारिश इतनी तेज होने की वजह से वो बेचारी ठीक से उड़ भी नहीं पाती है और वो बार बार नीचे गिरती जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। आखिर माँ जो थी, माँ को तो अपने बच्चों की तड़प ही अलग होती है। कुछ देर तेज बारिश में उड़ने के बाद आखिरकार वह अपने घोंसले पर पहुंच ही जाती है। अपने घोंसले पर पहुंचकर वह देखती है कि उसके बच्चे उसके घोंसले में नहीं थे और टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पानी से तिर गया था और उसके बच्चे भी घोंसले में नहीं थे। अपने बच्चों को घोंसले में ना पाकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है और वह वहीं पर एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। और फिर उसके मन में बंटी चिड़े की बातें आने लगती है और वह सोचती है, कहीं मेरे बच्चों को उन जालिम बाजों ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। अब मैं इस बारिश में अपने बच्चों को कहाँ ढूंढूं? लेकिन अगर मैंने नहीं ढूंढा तो कहीं वो मेरे बच्चों को खा ही ना जाए। मुझे जल्दी से अपने बच्चों को ढूंढना होगा। अपने मन में ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ने लगती है। वो जैसे ही वहाँ से उड़ने लगती है, तभी वहाँ पर एक जोरदार रोशनी के साथ एक वाइट कलर की बहुत ही सुंदर सी चिड़िया प्रकट होती है और साथ ही उसकी टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे भी होते हैं। उस इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर पहले तो टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वह चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, टुनटुनी चिड़िया बहन, तुम्हारे घोंसले में इतना पानी भर गया था तो इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चों को वहाँ से लेकर गायब हो गई थी। मैं आसमान की परी हूँ और मैं धरती पर अक्सर ही अच्छे इंसानों की मदद करने के लिए आती रहती हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को बचाया, वरना अब तक तो ये बारिश के कारण मर ही चुके होते। सफ़ेद चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसका शुक्रिया अदा करती है और वह सफ़ेद चिड़िया वहाँ से उड़कर गायब हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है।
और अगली सुबह जब जंगल में बारिश रुक जाती है तो वह सब फिर से खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ के अपने बच्चों के प्यार के आगे कोई भी आपदा बड़ी नहीं होती है। वह अपनी जान पर भी खेल कर और अपनी जान देकर भी हमेशा अपने बच्चों को सही सलामत रखने के लिए तैयार रहती है। ऐसी ही और अमेजिंग हिंदी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।